नमस्कार, न्यूज पोर्टल टू ड्रिंक पर आपका स्वागत है। केंद्र सरकार धनबाद में कोल माफिया और संबंधित एजेंसी की मिलीभगत से प्रतिदिन हो रही कई हजार टन अवैध कोयला की चोरी को लेकर काफी नाराज है। परिणाम यह हुआ कि सीआईएसएफ के डीआईजी को वहां से स्थानांतरित किया गया है और बोकारो के डीआईजी सीआईएसएफ राजीव मिश्रा की पोस्टिंग बोकारो में कोयला भवन धनबाद में किया गया है। अधिकारी की पहचान उसकी ईमानदारी, विभागीय पारदर्शिता के कारण जनता के बीच होती है। राजीव मिश्रा बिहार कैडर के आईपीएस अधिकारी हैं। राजीव मिश्रा को सीबीआई में प्रतिनियुक्ति मिली थी एसपी के रूप में। रांची में उन्होंने योगदान दिया, फिर उन्हें कोलकाता में कुछ विशेष जांच को लेकर भेजा गया। इस बीच राज्य सरकार ने राजीव मिश्रा को वापस बुलाने का निर्णय लिया। केंद्र सरकार से आग्रह के बाद राजीव मिश्रा को सीबीआई से विमुक्त करते हुए पटना का एसएसपी बनाया गया। डीआईजी में प्रमोट होने के बाद भी राजीव मिश्रा को 1 साल तक बतौर एसएसपी कार्य करने के लिए कहा गया। वह दौर था नीतीश कुमार जब मुख्यमंत्री थे, लेकिन नीतीश कुमार के जाते ही, या कहें जो पिछले 2-3 साल से नीतीश कुमार जिस स्थिति में है स्वास्थ्य को लेकर, एक ऐसा तंत्र शासन में काबिज हो गया जिसके लिए वैसे अधिकारी फील्ड के लिए उपयुक्त नहीं थे जो उनकी बातों को तवज्जो नहीं देता था। इनमें राजीव मिश्रा के साथ साथ सालीन सहित कई ऐसे अधिकारी हैं, जिसके बाद राजीव मिश्रा को एटीएस फिर रेल का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया और अंततः राजीव मिश्रा केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जाने को विवश हो गए। इसी महीने जो सूत्र बताते हैं कि धनबाद के 2 जनप्रतिनिधि की आपसी वर्चस्व को लेकर धनबाद में यानी बीसीसीएल में व्यापक पैमाने पर कोयले की तस्करी की गूंज गृह मंत्रालय तक पहुंचा। अमित शाह ने धनबाद में एक तेज तर्रार पुलिस अधिकारी को भेजने का निर्देश डीजी सीआईएसएफ को दिया, जिसके बाद राजीव मिश्रा को धनबाद के कोयला भवन में बतौर डीआईजी भेज दिया गया। राजीव मिश्रा के योगदान देते ही अवैध कारोबार में संलिप्त अपराधियों के बीच हड़कंप मच गया। राजीव मिश्रा के देखरेख में निर्देश पर कई छापेमारी की गई। लगभग 1000 टन कोयला बरामद हुआ है। साथ ही करीब 2 दर्जन वाहन जब्त किए गए। वहीं एमएमडीआर अधिनियम के अंतर्गत 7 अन्य वाहनों को भी जब्त किया गया। एमएमडीआर अधिनियम के तहत 12 मामला दर्ज किया गया, जबकि 5 मामला वर्तमान में प्रक्रियाधीन है। राजीव मिश्रा को जब डीआईजी के रूप में भेजा गया तो साथ ही सीआईएसएफ को जो अधिकार पहले मिला था एमएमडीआर एक्ट की धारा 22 के तहत सीधे सीजीएम के यहाँ परिवार पत्र दाखिल कर मामले का ट्रायल कराने का, जिसके बाद डीआईजी राजीव मिश्रा ने सीजीएम की अदालत में 8 परिवार पत्र दाखिल करने का निर्देश अधीनस्थों को दिया, लेकिन वहाँ एक पेच है। अभी तक स्पेशल पीपी की नियुक्ति नहीं हुई है, जिसके कारण मामला आगे नहीं बढ़ा है। इस अधिनियम के तहत दर्ज मामले में परिवार सीजीएम को संज्ञान लेना है और फिर ट्रायल शुरू होगा, यानी अनुसंधान भी अब सीआईएसएफ अपने परिवार पत्र में जो भी है देकर अवैध कारोबारियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित करा पाएगी। इस संबंध में यह बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री भाजपा नेता बाबूलाल मरांडी का गंभीर आरोप है। मरांडी ने केंद्र सरकार को इस संबंध में पत्र लिखकर कहा है कि बीसीसीएल की आउटसोर्सिंग कंपनियों के माध्यम से हो रही कथित कोयला चोरी का मुद्दा काफी गंभीर है। उनका आरोप है कि प्रतिदिन 50 से 60 हाइवा अवैध कोयला विभिन्न स्थानों पर डंप कर दूसरे क्षेत्र में भेजा जाता है। फिलहाल बाबूलाल मरांडी के जो आरोप थे उस पर कार्रवाई नहीं होती थी, लेकिन राजीव मिश्रा के योगदान देने के बाद ऐसे जो भी हाइवा डंपर थे वह इलाके से जो अवैध कारोबार में संलिप्त थे नजर नहीं आ रहा है, यानी गायब हो गया है। यह है एक ऐसे अधिकारी की कहानी जिनके योगदान देने के एक पखवाड़े के अंदर ही करीब 1000 टन अवैध कोयला जब्त किया जा चुका है। आग्रह है कि इस वीडियो के लिंक को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।